आज हमारे साथ है ज्योतिष आचार्य पंडित राजेश कुमार ओझा। आज का हमारा टॉपिक है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मिथ और ट्रूथ। एस्ट्रोलॉजी सत्य है या झूठ है, इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी को जानेंगे पंडित राजेश कुमार ओझा से, जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। 40 साल से ये इसी विषय में काम कर रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आपका पंडित राजेश कुमार ओझा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योतिष शास्त्र मिथ और ट्रुथ। ज्योतिष शास्त्र मिथ्या है या सत्य है? देखिए, ज्योतिष पूर्ण रूपेण सत्य है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का जो भी जातक है उसका जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो भी विवरण है वो उसके द्वारा जाना जा सकता है। ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके पहले कोई भी आत्मा जन्म लेती है तो क्या है कि गर्भ में रहती है, उसके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहता। जब कोई जातक जन्म लेता है तो उस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित अपने जो भी ग्रह हैं उन सबका एक तरह से अटैक होता है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है, कौन सी राशि में चल रहा है, तो वो आपकी कुंडली जो बनती है उसमें कहाँ पर कौन सी राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, आपके लग्न में क्या है, चतुर्थ स्थान में क्या है, तो उनका क्या इफेक्ट आपके जीवन पर रहेगा, ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। ज्योतिष के बारे में आजकल लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। बहुत सारे वीडियो जैसे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, हमारे जो मीडिया पे हैं, बहुत सारे जो ऐसे ज्योतिष आचार्य आते हैं कि वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनके जो प्रिडिक्शंस है वो सत्य नहीं होते, तो लोगों को फिर ज्योतिष से विश्वास धीरे धीरे उठने लगा है। इस पे आपके विचार क्या हैं? ज्योतिष मिथ्या है या सत्य है जी, इसके लिए इसका जो मूल जहाँ से ज्योतिष प्रारंभ हुई है, प्रत्येक ग्रह की जो जानकारी होती है, ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं, आपकी कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके अंदर प्रत्येक ग्रहों की क्या स्थिति रहती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो प्रत्येक ग्रह कोई न कोई किसी राशि के ऊपर चल रहा होता है। कोई अपनी मित्र राशि के ऊपर है या कोई शत्रु राशि के ऊपर है। कौन से ग्रह, प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक स्वभाव होता है। कोई सौम्य ग्रह होते हैं, कोई क्रूर ग्रह हैं, तो प्रत्येक ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जातक को उसका फल देता है। उसके अतिरिक्त फिर वो ग्रह उस वक्त जब व्यक्ति की जन्म कुंडली बन रही है, उस वक्त आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, तो लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार आपका शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट कैसी रहेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। धन परिवार आंखवाणी कुंडली का आपका दूसरा ग्रह है, उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपकी आने वाले जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो इसी प्रकार से तीसरा स्थान है, चतुर्थ स्थान है माता भौतिक संसाधन, और जितने भी संसाधन हैं वो आपको किस प्रकार के मिलेंगे आगे जीवन में। पंचम स्थान बुद्धि संतान का है, तो आपकी बुद्धि कैसी रहेगी। तो ये प्रत्येक चीज़ें जो है, सप्तम स्थान है, यदि स्त्री की कुंडली है तो पति कैसा मिलेगा उसका, और यदि पुरुष की है तो उसको स्त्री कैसी मिलेगी। अष्टम स्थान आपकी आयु का निर्धारण करता है। नवम भाव आपके भाग्य का निर्धारण करता है। दशम भाव आपके राज्य और कर्म स्थान का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव जो आपके स्थान का लाभ के बारे में आपको बताएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो स्थान है उसके अंदर कौन से ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और कौन से भाव के अधिपति हो करके और कौन से स्थान में बैठे हुए हैं, कौन से स्थान को कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, और उसका वो कैरी। जैसे अष्टमेश यदि कोई ग्रह हो जाता है तो अष्टमेश में क्या है कि एक नष्ट करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब यदि कोई क्रूर ग्रह यदि अष्टमेश बन जाता है तो उसमें क्या है कि नष्ट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। यदि कोई सौम्य ग्रह अष्टमेश बन जाता है तो नष्ट करने की प्रवृत्ति तो उसमें भी रहेगी, लेकिन वो उससे थोड़ी सी कम रहेगी। तो इस प्रकार से कि वो कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, कौन से घर के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है,
ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बचपन में अपन स्वास्थ्य को लेकर के, तो बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा बचपन में, क्योंकि प्रत्येक ग्रहों की महादशाएँ अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म ईश्वरोत्तरी दशा और प्राणदशा, ये 5 स्टेज की महादशाएँ प्रत्येक ग्रह की होती है। महादशा में अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, तो प्रत्येक महादशा के अंदर कौन सा ग्रह, एक ग्रह के अंदर प्रत्येक 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती है, फिर प्रत्येक अंतर्दशा में वापस 9 ग्रहों की प्रत्यंतरदशा चलेगी। उसके बाद में फिर प्रत्येक प्रत्यंतरदशा के अंदर सूक्ष्म ईश्वरोत्तरी दशा, फिर प्रत्येक सूक्ष्म ईश्वरोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रह के अंदर वापस 9 ग्रहों की प्राणदशा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे, बहुत छोटे समय में पूरा विभक्त हो जाता है। अब प्रत्येक ग्रह की महादशा में कौन सा ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है, तो वो उस जातक की कुंडली के अंदर वो ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके अनुसार वो उस व्यक्ति को रिजल्ट देता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे घटनाएं अपने साथ में घटित होती है कि एक व्यक्ति ने मेरे पास जन्मपत्री बनवाई थी, बच्चे का जन्म हुआ और 4 वर्ष तक वो लेने के लिए नहीं आया। और उसके बीच में क्या है कि मार्केश आ रहा था, मैंने उस जगह लगा रखा था कि इस जगह इसकी मार्केश वाली स्थिति पैदा हो रही है। वो मेरे पास जन्मपत्र लेने कब आया, जब वो बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद उसने आकर के मेरे से पूछा कि गुरुदेव उसकी पत्रिका बनवाई थी, तो उस बाद में देखी तो उस जगह उसमें क्या है कि रेड लाइन डाल रखी थी मैंने। तो इस प्रकार से क्या है कि प्रत्येक ग्रह अपना रिजल्ट दे करके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। यदि अपने लिए कोई किसी प्रकार की इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है, कोई ग्रह अपने को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उस वक्त प्रत्येक ग्रह के क्या है कि जो है कुछ न कुछ करने के उपाय हैं। पर जैसे मान लीजिए कि एक जो ग्रह है ये तो डेड मैटर्स है ना, तो डेड मैटर्स अपनी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं? डेड मैटर्स नहीं है, प्रत्येक ग्रहों से आने वाली एक रेज होती है और प्रत्येक रेज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो उसके अनुसार उस व्यक्ति को आप डेड मैटर्स नहीं कह सकते हैं। जो आने वाली प्रत्येक रेज होती है वो व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देती है। फिर प्रत्येक ग्रह कौन सी दृष्टि से देख रहा है अपने जीवन को, अपने ऊपर क्या इफेक्ट जा रहा है उसको, उसके ऊपर आपका जीवन डिपेंड करता है। क्योंकि व्यक्ति जब तक कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कोई भी व्यक्ति उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता है कि मैं बड़ा हो करके एक कलेक्टर बनूंगा या राजनेता बनूंगा या अच्छा वकील बनूंगा या फिर मैं डकैत बन जाऊंगा। लेकिन उसकी ग्रह की जो स्थितियाँ होती है उनके प्रभाव के कारण वो अलग अलग फील्ड में चला जाता है। तो ये प्रत्येक ग्रहों के आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रेज होती है जो व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। बहुत सारे जो संत हैं, बड़े जो संत हैं, जैसे इस्कॉन के संत हैं अमोघ लीला प्रभु महाराज, उन्होंने बोला है कि जो हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक सिर्फ कर्मों के लिए, कर्मों का एक पीडीएफ है, मतलब वो सब फिक्स्ड है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। देखिए, कर्मों का फल तो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं एक परछाई की तरह हमारे साथ में, जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी जातक जन्म लेता है जी तो उसके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो उसके साथ आते हैं, जी वो उसका भाग्य बन करके। अब जब जातक का जन्म हुआ है तो उन कर्मों की वजह से तो क्या है कि वो आत्मा उस स्थान में जा कर के पहुँचती है जहाँ पर, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कौन से प्रकार के पुण्य फल हैं या किसी प्रकार के अन्य फल हैं, तो कर्म फलों को भोगने के लिए वो व्यक्ति यहाँ पर आता है। और जो अपनी मनुष्य योनि है ये एक्चुअल में क्या है कि अपनी कर्म योनि है। मनुष्य जो योनि है कर्म योनि है, इसके अंदर व्यक्ति तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो तो आपको अच्छे या बुरे जो भी हैं वो भोगने निश्चित हैं, वो तो भोगने हैं। लेकिन जब यदि किसी भी प्रकार की जो महादशाएँ आ रही है तो प्रत्येक महादशा आपको अच्छा फल दे रही है या बुरा फल दे रही है। ग्रहों की दशा अंतर्दशा, कोई सा भी ग्रह मान लीजिए आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो प्रत्येक ग्रह के लिए क्या है कि इनकी विधियां बताई गई है कि उस ग्रह को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई शत्रु है जी, आपका कोई शत्रु है, दुश्मन है जी, अब आपको वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में ही चल रहा है कि मैं इसको किसी न किसी प्रकार से किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूँ कि यार कि इसने मेरा इस वक्त ये नुकसान किया था
अब मैं इसको आगे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो आपके पास में उसके तरीके हैं, या तो फिर आपकी पावर बढ़ा लीजिए, शत्रु वहाँ इतनी- पे रुक जाएगा। या तो आपकी पावर को इतनी क्रिएट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए जी। कि वो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कितना भी आपके ऊपर अटैक करे आप तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा तरीका है कि उसको शत्रु को आप प्रसन्न कर दीजिए कि उसको किस प्रकार से खुश किया जा सकता है, उसके कितने तरीके हो सकते हैं उसको खुश करने के लिए, तो आपका वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। प्रत्येक ग्रह व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो अब उस रिजल्ट को, क्योंकि कौन सा आपके पास पत्रिका है या नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति का जन्म हो चुका तो आपने कुंडली बनवाई या नहीं बनवाई, लेकिन उस वक्त उसकी पूरी की पूरी ही कुंडली बन चुकी है ऑलरेडी, केवल वो आपके सामने दृश्य में नहीं है। जी। आपके सामने वो केवल दृश्य में नहीं है। लेकिन वो जो बहुत से कहते हैं कि मैंने तो आज दिन तक, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें वो महाराज बहुत ही अहंकारिता से बोल रहे थे कि मैंने आज दिन तक कोई पतरा नहीं दिखाया। योग गुरु जी, आज स्वामी जी थे, स्वामी योग स्वामी गुरु। जी थे, जी जी। तो उनकी भाषा में क्या है कि जो एक शालीनता होनी चाहिए, जिस स्थान पर वो बैठे हुए हैं, तो एक बात करने का ठीक मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है पाखंडवाद भी हो। हाँ, जो- बहुत से पाखंडवाद की वजह से ही देखिए ज्योतिष कि की ये मिथ्या फैली है कि ज्योतिष झूठ है, ज्योतिष तो एक फ्रॉड है। एक्चुअल में क्या है कि इन ग्रहों की मूल में जा कर के उनका अध्ययन नहीं करके केवल मात्र आप किसी को डराने के लिए कह देते हैं कि तेरे शनि चल रहा है, या राहु चल रहा है, या केतु चल रहा है, या स्थिति खराब चल रही है, तेरे को दान पुण्य करना पड़ेगा, या जाप करवाने पड़ेंगे। तो इस कारण से इस प्रकार की मिथ्या भ्रांतियाँ व्यक्तियों के अंदर फैल चुकी है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति शनि से डरा हुआ है, नुकसान जिनको पहुंचाना होता है पहुंचाता है। ये निश्चित है कि शनि की 7.5 आती है तो हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। 7.5 व्यक्ति को क्या है कि रोड़पति से करोड़पति भी बना देती है और करोड़पति से रोड़पति भी बना देती है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मैंने अपने निजी जीवन में देखे हैं जी जी। कि मैंने ज्योतिष का तो अध्ययन किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने जीवन में बहुत सारे इस प्रकार के अनुभव लिए हैं कि कौन सी महादशा किसको क्या फल दे रही है, कहाँ से कहाँ किसको। क्योंकि शनि की 7.5 की स्थिति में मैंने सगे भाइयों को एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हुए भी देखा है। जो दो मित्र एक थाली में बैठ करके खाना खाने वाले रहते हैं, उनको एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हुए देखा है। और जब वो समय निकल गया तो फिर वो वापस उनकी पुनः पुरानी वाली स्थिति को होते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है शनि केवल अशुभ फल ही देता है, शनि व्यक्ति को शुभ फल भी देता है। उस व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति के कहाँ पर है कि वो आपको किस प्रकार का रिजल्ट देगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राहु है आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है यदि, तो हो सकता है आपकी बुद्धि को प्रभावित कर दे, बुद्धि को दूषित कर दे। लेकिन वही राहु आपके कर्मस्थान में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को एक अच्छा वकील भी बना देता है, व्यक्ति को अच्छा राजनेता बना देता है। और वही राहु अन्य खराब स्थिति में पहुंच जाता है बाय द वे, तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी करवा देता है। तो इस प्रकार की क्या है कि ये तो ज्योतिष का मूल रूप में अध्ययन नहीं करके व्यक्ति केवल ऊपरी तौर पर देख करके ही व्यक्ति को उसका प्रिडिक्शन बता देते हैं। इस प्रकार से लोगों के अंदर क्या है कि भ्रांतियाँ फैली हुई है। अब जो ये महादशा जो आती है, इनको क्या हम सिर्फ एक स्टोन पहन के ही इनको खत्म कर सकते हैं क्या, महादशाओं को? जैसे पुखराज हो गया, माणिक हो गया। देखिए, क्योंकि जो एक संत है, बड़े संत हैं, इस्कॉन के ही संत हैं, वापस मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अमोघ लीला प्रभु जी। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टोन से डेड मैटर्स है, इनका हमारे कर्मों को चेंज करने में कोई हाथ नहीं होता है, ये हमारे कर्मों को कैसे भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक ग्रह का एक अलग रंग होता है जी। और हमारे शरीर के ऊपर प्रत्येक रंग का अलग अलग प्रभाव होता है। यदि व्यक्ति को आप पूरे किसी ब्लैक होल जिसको अपन बोलते हैं, ब्लैकिश एनवायरनमेंट में रख दीजिए जी। उसकी सोच जो है अपने आप ही नेगेटिव बनती चली जाएगी।
और उसी व्यक्ति को यदि आप लाइट में रखेंगे तो उसकी सोच पॉजिटिव होती चली जाएगी। जी अब जहाँ तक उनको मैंने सुना है, मैंने भी सुना है उनको, तो क्या है कि वो सिंगल साइड चल रहे हैं। जी प्रत्येक ग्रह का क्या है कि अलग कलर होता है और आपकी बॉडी के अंदर उन रंगों का गहरा प्रभाव होता है पूरे शरीर के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर जी। रंगों का सबसे अधिक प्रभाव रंगों का होता है, मान के चलिए। जी ये सब चीज़ें अलग अलग जी चली जाती है। जी जी तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपन बात करेंगे जी 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 तो फिर कभी और विषय को ले लेंगे। जी। जय श्री राम।